ह्रीं रं रः असिया उषा त्रैलोक्यललामभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा अरिहन्त 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 आदिनाथ 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 गुरुदेव 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 ओम ऐं नमः ओम ऐं नमः ओम ऐं नमः ओम ऐं ह्रीं नमो नाणस ओम ह्रीं नमो नाणस ओम ह्रीं नमो नाणस आर्त रौद्र नो योर्म अनादि कारणो वर्ते छे मुझ आत्मा बड़ भाव जो धर्म शुक्ल अग्निना अतिशय जोर दे भस्मीभूत थई जासे केवल सावजो प्रभु एवो अवसर मारो प्यारे आवसे प्रभु एवो अवसर सौनो प्यारे मोक्षार्थी अथवा आत्मार्थी जीवों को जिनको सच्चे अर्थ में हमेशा के लिए सुखी होना है उनको कैसे कैसे उत्तम शुभ मनोरथ करने चाहिए उसका बहुत ही भाववाही सुंदर वर्णन परम पूज्य रूप विजय जी महाराज साहब ने एवो अवसर मारो क्यारे आपसे 25 गाथा की भाववाही रचना में बहुत ही सुंदर रीति से वर्णन किया है। हमारी चौथी गाथा कुछ दिनों से चल रही है जिसमें 4 प्रकार के ध्यान की बात चल रही है। 2 प्रकार के अशुभ ध्यान आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। अनादिकाल से भगवान मेरे चित्त में डेरा तंबू डाल करके पड़े हुए हैं। कदम कदम के या तो आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान 4 प्रकार दोनों के हैं जो किसी न किसी प्रकार का आर्त या रौद्र यानी कि अशुभ ध्यान चल रहा है। और ध्यान जो है मन का भाव परिणाम दृश्या वही तो कर्म का बंध और अनुबंध का मुख्य कारण है। शरीर और वाणी है लेकिन वो थोड़ा गौण है। मन से ज़्यादा कर्म की लंबी स्थिति बनती है। मन के परिणाम के ऊपर आधार है। तो हे भगवान ये मेरा अनादिकाल से जो आत्मा रूप ध्यान कब दूर होगा और मेरे चित्त में कौन से 2 ध्यान धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान रूपी अग्नि की ज्वाला ऐसी प्रगटे जिसमें अनादिकालीन दोनों अशुभ ध्यान जल करके भस्मीभूत कब होंगे इस प्रकार की प्रार्थना भावना अथवा मनोरथ हमें हर रोज करने चाहिए। और कदम कदम पे हमारी चित्तवृत्ति का निरीक्षण करते रहना चाहिए कि शरीर से तो मैं धर्म स्थान में बैठा हूँ
वाणी से भी कुछ धर्म की स्तोत्र स्तुति कवन वगैरह शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में, मेरे चित्त में कौन सा ध्यान चल रहा है? कहीं अशुभ ध्यान, दुर्ध्यान तो नहीं चल रहा है ना। तो अर्थ ध्यान के 4 प्रकार कौन से? इष्ट योग जन्य अर्थ ध्यान, अनिष्ट संयोग जन्य अर्थ ध्यान, रोग विचार जन्य अर्थ ध्यान और अग्रसोच रूपी अर्थ ध्यान। ये 4 प्रकार के अर्थ ध्यान। अर्थ माने पीड़ा होती है जाती, और जो व्याकुलता की धारा चलती है चित्त में, उसको अर्थ ध्यान कहते हैं। और दूसरे जीव के प्रति द्वेष, मारने की वृत्ति वगैरह होती है, वो रौद्र ध्यान। उसके भी 4 प्रकार। कौन से 4? हिंसानुबंधी, वृषानुबंधी, तेयानुबंधी, संरक्षणानुबंधी। 4 प्रकार के रौद्र ध्यान जो नरक गति के कारण है। इन सभी के ऊपर अपन विचार किए गए हैं। कल अपनी बात किस चल रही थी? धर्म ध्यान का जो पहला प्रकार है, कौन सा प्रकार है? पहला प्रकार आज्ञा विषय धर्म ध्यान। आज्ञा किसकी? देव, गुरु और शास्त्र की आज्ञा, उसका विचार, उसका एकाग्र चिंतन करना कि भगवान ने इस समय मेरे लिए कौन सी आज्ञा बताई है, उसका बहुमान पूर्वक चिंतन करना और उसी के मुताबिक जीवन जीने का प्रयास करते रहना चाहिए। वो है आज्ञा विचय। विचय माने विचार भी कर सकते, विचार पूर्वक का निर्णय पूर्वक वो धर्म ध्यान। आणाए धम्मो, अहिंसा शासन का मुख्य सूत्र है। आणाए धम्मो, अहिंसा परमो धर्म से भी बढ़कर है। कल हमने 3 प्रकार की हिंसा का स्वरूप देखा। हेतु हिंसा, सबसे पहले स्वरूप हिंसा, हेतु हिंसा और अनुबंध हिंसा, बरोबर है। तो हिंसा अनुबंधी रौद्र ध्यान से तंदुलिया मत्स्य अंतर्मूर्ति आयुष्य में दुर्ध्यान करके कहाँ जाता है? 7वें नरक में चला जाता है। ये बात हमने सुनी। 7 में आज्ञा विचय, देव गुरु धर्म शास्त्र की आज्ञा, लेकिन उसमें भी अगर देखा जाए तो हमारे लिए कौन सी आज्ञा मुख्य होगी? भगवान की, गुरु की और शास्त्र की 3 आज्ञाएं, बरोबर है। उसमें से हमारे लिए वर्तमान में कौन सी आज्ञा का महत्व मुख्य होना चाहिए? गुरु आज्ञा। भगवान की आज्ञा क्या है हमें बताएगा कौन? समझाएगा कौन? भगवान की आज्ञा का महत्व कौन समझाएगा? और शास्त्र भी हम कहाँ पढ़ सकते हैं? इतने सारे शास्त्र। तो भगवान की सभी आज्ञाओं का सार क्या है? देखो, कोई बीमार व्यक्ति है, बरोबर है, और एलोपैथी के कितने बड़े बड़े वॉल्यूम होते हैं ग्रंथों के। उसमें कैसे वो खोज सकेगा कि मेरे लिए मेरा जो ये दर्द है, ये तो निदान कौन करेगा? वो पुस्तकों से निदान नहीं होगा। और निदान होने के बाद भी कौन सी दवा मेरे लिए, मेरे शरीर के लिए अनुकूल रहेगी, वो निर्णय कौन कर सकेगा? जो क्वालिफाइड डॉक्टर होगा वो निर्णय कर सकेगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति खाली किताब देख करके उपाय करने लग जाए तो क्या होगा? नुकसान हो सकेगा ना। तो इसी प्रकार से शास्त्र तो बहुत है, हमारी मति तो बहुत अल्प है। तो हमारे लिए वर्तमान में क्या जरूरी है? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। इस क्षेत्र में, इस काल में मेरे जैसे आत्मद्रव्य के लिए वर्तमान में क्या आज्ञा जरूरी है, वो कौन बताएंगे? सदगुरु रूपी, पिता सदगुरु रूपी जो डॉक्टर कहो, वैद्य राज कहो, वो बताएंगे, बरोबर है। तो बीमार होते हैं तो डॉक्टर या वैद्य की आज्ञा या सलाह के अनुसार हम उपचार करते हैं। इसी प्रकार से भव रोग से हम सब पीड़ित हैं, राग द्वेष आदि अंतर रोगों से हम पीड़ित हैं। उससे मुक्ति लेने के लिए हमें सदगुरु रूपी वैद्य, सदगुरु वैद्य सुझा। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई रोग हो, महारोग, कैंसर भी आगे, उसके आगे तो बेचारा कुछ नहीं है। महारोग कौन सा? भव रोग, यानी कि आत्म भ्रांति। आत्मा के विषय में हमें जो घेर समझ है, भ्रांति, भ्रमणा है कि मैं ये हूँ। इस शरीर को हमने अपनी जात मान के रखा है ना। भले अभी कुछ समय से जिनवाणी श्रवण करते करते थोड़ा ख्याल में आया है कि भाई हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, लेकिन अनादिकालीन शरीर के साथ तादात्म्य इतना गहरा और गाढ़ है कि व्यवहार में तो जैसे हम शरीर ही हम हो, इसको मिला हुआ नाम, वो ही शरीर अपना ना हो, इस शरीर का रूप ही अपना रूप हो, ऐसा समझते हुए ही हम व्यवहार करते हैं। अपना नाम बोल करके कोई जरा टिकानी ना करे तो अपने को कितना गुस्सा आता है ना।
क्यों भाई? नाम तो इस जड़ शरीर का है, हम तो अनामी आत्मा है, और फिर भी इस नाम के साथ इतना तादाद में है कि इसको कुछ होता है तो हमको असर होता है। तो मतलब ये मिथ्यात्म है, ये महारोग है। शरीर में आत्मबुद्धि यानी महारोग, मिथ्यात्व रूपी महारोग। तो आत्मभ्रांति सम रोग नहीं। वैद्यराज कौन? इसके लिए सदगुरु वैद्य सुजान, सदगुरु रूपी धन्वंतरी वैद्य, जो सुजान अच्छी तरह जानने वाले हैं आत्मा को, जिन्होंने पहचाना है, निरंतर उसी दिशा में प्रयत्नशील पुरुषार्थशील है। तो ऐसे सदगुरु गीतार्थ, शास्त्रों की भी ज्ञाता हो और साथ में आत्मा का अनुभव हो, ऐसे गीता सदगुरु अगर नहीं मिलते हैं तो सेकंड नंबर में आत्मा की दिशा में निरंतर जिनका लक्ष्य है और पुरुषार्थ चालू है और शास्त्रों के भी अच्छे ज्ञाता है, सेकंड नंबर के। कोई डिग्री डॉक्टरों में भी तारतम्य होता है ना, उसी प्रकार से। और गुरु आज्ञा समपक्ष नहीं, यहाँ गुरु की आज्ञा बने, भगवान की आज्ञा, शास्त्र आज्ञा नहीं कहा। गुरु आज्ञा यहाँ पथ्य के रूप में बना। दवाई के साथ में पथ्य पालन करना होता है ना, परहेज चरी पालन करना होता है। तो गुरु आज्ञा और औषध विचार ध्यान। दवाई कौन सी? सम्यक विचार, चिंतन, आत्मचिंतन और ध्यान, निर्विकल्प होने का अभ्यास, ज्ञाता दृष्टा भाव का अभ्यास रूप जो ध्यान, ये औषधि है। लेकिन वो औषध भी सदगुरु रूपी वैद्य की सलाह के अनुसार लेनी है। किताबों में से ध्यान का कुछ पढ़ लिया और करने लग गए तो नहीं होगा। गुरु की कृपा, गुरु का प्रोत्साहन, गुरु की आज्ञा का बल जरूरी है, अत्यंत पथ्य। अपने आप स्वच्छंदता से करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अनादिकाल से स्वच्छंदता से हमने बहुत बहुत किया है, फिर भी ठिकाना नहीं पड़ा अभी तक। एक अहंकार और दूसरा स्वच्छंद। रोके जीव स्वच्छंद को पामे अवश्य मोक्ष पाम्या एम अनंत छे पाख्यु जिन निर्दोष। आत्मसिद्धि शास्त्र में कहा गया है कि क्या कहा? रोके जीव स्वच्छंद को, अनादिकालीन अपनी इच्छा के अनुसार चलने की जो वृत्ति है वो स्वच्छंद कहा जाता है। उसको जब अगर जीव सम्यक रूप से रोकता है, कंट्रोल करता है सदगुरु के प्रति समर्पित होने के द्वारा, तो पामे अवश्य मोक्ष। थोड़े प्रयत्न में भी मोक्ष हो सकता है। और स्वच्छंद से कितना भी करेंगे, अहंकार स्वच्छंद ही बढ़ेगा, परिभ्रमण बढ़ता ही रहेगा। ऐसा किसने कहा है? पाख्यु जिन निर्दोष, ऐसे सर्वदोष रहित, ऐसे जिनेश्वर भगवान और परमात्मा ने ये बात बताई है। ये जीव जो भटक रहा है उसका मेन कारण है जीव का स्वच्छंद। सदगुरु संत स्वरूप, सदगुरु शरण बिना, सदगुरु के चरण का शरण लिए बिना ही हमने बहुत साधन किए संसार सागर से पार करने के लिए, लेकिन सब साधन बंधन थया, रयो न कोई उपाय, सत साधन समझो नहीं, या बंधन सो जाए। सदगुरु संत चरण आश्रय बिना, सदगुरु या संत आत्मज्ञानी संत के चरणों का आश्रय लिए बिना स्वच्छंदता से हमने बहुत कुछ किया है। करने में कुछ बात, अभी वर्तमान में तो कुछ नहीं करते, इससे तो बहुत कितना हम भूतकाल के भाव में करके आए हैं। मास क्षमण के पारने मासक क्षमण, 30 उपवास के पारने 30 उपवास जैसी तपस्या भी हम करके आए भूतकाल के अनुभव में कई बार। 11 अंग सूत्र आगमों में समाधि संग में से और 9 पूर्व जितना शुद्ध ज्ञान भी हमने कई बार उपार्जन किया है, फिर भी ठिकाना नहीं पड़ा, क्योंकि सब स्वच्छंदता से मुख्य रूप से किया है। तो गुरु की आज्ञा से ही करेंगे ना, ऐसा ऑटोमेटिक। कई बार ऐसा लगता है हम गुरु की आज्ञा पालते हैं, और कौन सी आज्ञा पालते हैं? जो अपने मन की अनुकूल हो ना वो पालते हैं, बाकी टाल देते हैं। निरपवाद, एक भी अपवाद नहीं होना चाहिए। तो अपनी मन की आज्ञा की बात, मन का पालन करते हैं। मन अपने को भ्रांति में रखता है, तो लगता है कि हम गुरु की आज्ञा पालन कर रखे। गुरु की आज्ञा पता है तब चले, परीक्षा होवे तब पता चले, हमारी इच्छा के प्रतिकूल आज्ञा होवे तब हम कितना आज्ञा पालन करते हैं, तब पता चलता है कैसे कैसे गुरु और गुरु हो गए, कैसी कैसी कड़ी परीक्षा ली है मुमुक्षु आत्माओं की। और इनकी बात आती है मेरे तिब्बत में, मिला रेपा नाम का एक युवक आत्मजिज्ञासु था, और उस जमाने में नारोपा नाम के आत्मज्ञानी महापुरुष थे, सदगुरु कोई।
तो मिला रेपा आत्मज की आंसू जो है वो नारूपा के पास जाता है, नमस्कार वंदना वगैरह करता है और विनती करता है कि मुझे आपकी कृपा से, आपकी मार्गदर्शन अनुसार साधना करते हुए मुझे आत्मज्ञान पाना है, तो कृपा करके मेरा शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। हाँ? और फिर एक आज्ञा की उसको कि देखो वहाँ जो ईंटें पड़ी है ना, तो वहाँ से उठा करके वहाँ पर साधना के लिए साधना कुटीर जैसा साधना गृह बनाना है, तुमको अकेले काम करना है, दूसरे किसी की सहाय लेनी नहीं है। तो कैसी आज्ञा है? आया है आत्म साधना करने के लिए, तो गुरु आज्ञा क्या कर रहे हैं? मजदूरी का काम बता रहे हैं ना। और वो तो कोई इंजीनियर तो है नहीं कि वो शिल्प शास्त्री भी है नहीं कि वो जान सके कि कैसे मकान बनाना है। आपको हमको कोई कहेंगे मकान बना सकेंगे, आप नहीं बना पाएंगे ना। लेकिन आज्ञा गुरुगुणा अविचारणीय, गुरु की आज्ञा के विरुद्ध में कुछ विचार भी नहीं किए कैसे होगा। शास्त्र वहां तक कहते हैं अगर गुरु के देखो वो सफेद कौवा कितना अच्छा लगा है, हम देख रहे हैं कि कौवा तो काला है, सफेद कौवा देखना आपने कभी? शायद कोई फॉरेन में कहीं होता होगा तो मालूम नहीं, अपने तो किसी भारत में देखा नहीं है तो सफेद कौवा। और मानो गुरु बोले कि वो सफेद कौवा देखो तो कितना अच्छा लगता है, तो जो सुविनीत समर्पित शिष्य है उसको क्या कर रहे हैं? अच्छी बात, ठीक है गुरु जी, उस वक्त तो स्वीकार ही करना चाहिए, नो अपील नो दलील, कुछ दलील नहीं करनी है। गुरु आप क्या बोल रहे हैं? वो तो काला है, सफेद कैसे है? ऐसे कुछ नो अपील, स्वीकार। गुरु के दिन तो दिन, रात तो रात, अभी रात है तो रात, दिन है तो दिन, भले दिन हो और गुरु रात कह दो रात। इतनी आज्ञा पालन जब होगा तब ठिकाना पड़ेगा। गुरु के यहाँ से कूदना है, जब पर्वत ऊपर से जंप लगाना है तो कोई विकल्प नहीं। कहती गुरु ने कहा ना सांप के दांत गिन के आओ, कल का दृष्टांत सोचो, तुरंत गया कि नहीं गया? हाँ, ऐसी गुरु आज्ञा का पालन करेंगे तब संसार परिभ्रमण का एकदम शीघ्र अंत आएगा। कठिन है लेकिन सीखना करना पड़ेगा। गुरु आज्ञा, देव गुरु शास्त्र की आज्ञा की उपेक्षा करेंगे तो संसार में कितने बॉस अपने आप के ऊपर होंगे ना, फिर उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। आपके घर में किसी की डेथ हो गई है और बॉस के घर में पुत्र का जन्म हुआ है तो बॉस के सामने तो आपको हंसते मुंह जाना पड़ेगा कि नहीं? उसकी बधाई भी देनी पड़ेगी। भीतर में चाहे कितना भी दुख हो आप जानो, लेकिन बाहर तो हंसता मुख रखते हुए बॉस को शुभेच्छा देनी पड़ेगी। इसी प्रकार से देव गुरु शास्त्र की आज्ञाओं की हमने जितनी जितनी उपेक्षा की है भूतकाल के भवों में और इस भव में भी जो करते होंगे उतना उतना कर्मबंध ऐसा होता है, इसी कारण से कई जन्मांतरों तक हमको गुलाम बनना पड़ता है। नौकर चाकर दास सेवक ऐसे अवतार आते हैं। इससे बेहतर है देव गुरु शास्त्र तो एकांत से हमारे आत्मा के हितेच्छु ही है, उनसे हमारी आत्मा का कभी अहित होता नहीं है। संसार में तो संसार तो पूरा स्वार्थ से भरा हुआ होता है। अपने रिश्तेदार भी कहाँ तक रिश्तेदारी रखते हैं? जब तक उनका कुछ स्वार्थ सरता है तब तक। कहावत है ना, गरज सरी એટલે वैद्य थयो वेरी। आजकल सीरियस ऑपरेशन का केस हो, डॉक्टर के पहले इतना रखो, एडवांस में इतना लाख रुपया रखो फिर ऑपरेशन करूंगा। अरे आदमी मर जाता है कभी ऑपरेशन के बाद तो भी कहते हैं लास्ट लाख बाद में मिलेगी, पहले रकम जमा करो। ऐसे प्रश्न नहीं होते आजकल। संसार का स्वरूप तो ऐसा है, केवल देव गुरु और ऐसे हैं कि जो केवल निस्वार्थ भाव से केवल करुणा बुद्धि से ही हमारी आत्मा का हित ही चाहते हैं। तो ऐसे देव और परमात्मा और सदगुरु उनकी आज्ञा का तो आंख मूंद करके पालन करना चाहिए। सैनिक बन करके हम लोगों ने कई बार सेनापति की कैसी भी कठिन आज्ञा हो उसका पालन उनको करना पड़ा है, मजबूरी करना पड़ता है। यहाँ तो स्वेच्छा से अपनी आत्मा के कल्याण को लक्ष्य में रखते हुए सदगुरु की आज्ञा का पालन जितना अधिक से अधिक करेंगे उतना हमारा जल्दी निस्तार होगा। देखो जय वीराय प्रार्थना सूत्र में भगवान का चिंतन हमने सुबह किया ना, उसमें जय वीराय सूत्र आया कि नहीं? उसमें 13 चीज़ों की मांगनी, वस्तुओं की मांगनी की याचना की गई है। उसमें क्या कहा है? सुव गुरु जोगो फिर तब वयन सेवन आभव मखंडा। सह गुरु जोगो, सदगुरु का योग माने प्राप्ति मुझे हो। प्राप्ति तो हुई है, फिर क्यों ठिकाना नहीं पड़ा? तब वयन सेवन, तद वचन सेवना, गुरु सदगुरु के वचन माने आज्ञा का सेवन यानी पालन करना। कैसे कब तक? आभव, जहां तक हमारा भव हो संसार परिभ्रमण, प्रत्येक भव में, इस भव में भी अंत मृत्यु तक और पिछले के भवों में जितने भी हमारे भव हो
हरे भाव में हे भगवान आपके अचिंत्य प्रभाव से मुझे आत्मज्ञानी गीतार्थ सदगुरु की प्राप्ति हो और उनकी प्रत्येक वचन आज्ञा का ऐसे पालन भी कैसा मखंडा, वो महत्व का समझा, अखंड रूप से, खंडित रूप से नहीं। किसी आज्ञा का पालन किया, मनचाही आज्ञा हुई तो पालन किया, अनचाही आज्ञा हुई तो उपेक्षा की, ऐसा नहीं, अखंड रूप से। मनचाही हो कि अनचाही हो, सरल हो कि कठिन हो, कैसी भी आज्ञा, उसका अर्थ समझ में आए न भी आए, आज्ञा हुई कहती। ऐसी याचना परमात्मा के पास गणधर भगवंतों ने हमको सिखाई है कि भगवान को ऐसी प्रार्थना करना, सदगुरु का योग और उनकी आज्ञा तो क्या, अरे उनकी इच्छा तक का पालन करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, आज्ञा करना करूँ या नहीं करूँ, गुरु को भी कभी सोच होता है, हमारी योग्यता इतनी नहीं होती है, तो गुरु को भी विचार आता है आज्ञा करूँगा लेकिन ये पालन करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा तो उसको दोष लगेगा, इसलिए आज्ञा नहीं करूँ। तो मौन रखना पड़ता है कई बार, समझो वडीलों को भी, आपको भी अपने संतानों के प्रति मौन रखना पड़ता है ना। संतानों का कोई बर्ताव आपको अच्छा नहीं लगता है, फिर भी नहीं बोल पाते हैं। छोटा बच्चा है तब तो ठीक है, बड़ा हो गया फिर तो प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रे मित्रवत आचरे, इति शास्त्र में कहा है। लालयेत पंचवर्षाणि, बच्चा 5 साल की उम्र तक का है तब उसका लालन पालन करना चाहिए, लाड प्यार करना चाहिए। 10 वर्षाणि ताड़येत, फिर दूसरे 10 वर्ष 15 साल की उम्र हो, अथवा शुरू से 10 वर्ष जो भी हो समझ लो, ताड़येत माने गलती करता है, डांटते हैं फिर भी नहीं मानता है, लालान करते हैं फिर भी नहीं मानता है, तो कभी उसको मेथी पाक भी चखा सकते हैं, ठीक है ना, पीछे 10 वर्षों तक। लेकिन हाँ 6 से 7 मान करके 15 5 वर्ष तक उसको मारना नहीं चाहिए, उसको तो लाड प्यार से समझाना चाहिए। फिर 6 से लेकर के 15 साल की उम्र हो, वो 10 साल की उम्र, उसमें जरूरत पड़े तो, ऐसे बार बार मारेंगे तो भी ठीक नहीं होगा। एक आंख में प्यार चाहिए, दूसरी आंख में कभी लाल आंख भी करनी चाहिए ना। भीम गुण और कांत गुण, भीम माने वो डरे, लेकिन ज्यादा डरे वो भी ठीक नहीं, फिर कांत माने सौम्यता भी होनी चाहिए। एक आंख में दुलार वात्सल्य प्रेम, दूसरी आंख में थोड़ा बमदाटी भी रखनी चाहिए। उसको डांटना पड़े नहीं, केवल अपनी उपस्थिति है, देख रहे हैं, फिर पापा देख रहे हैं, मम्मी देख रही है, तो फिर वो कोई गलती जल्दी करने की हिम्मत नहीं करेगा, ऐसा होना चाहिए। प्राप्ति तु 16 वर्षे पुत्रे मित्रवत आचरे, 16 साल की उम्र हो गई, फिर पुत्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, लालन पालन भी नहीं और मारना पीटना भी नहीं करना चाहिए, ऐसा नीति शास्त्र में कहा है। ये बात अपनी कैसे निकली अभी, गुरु आज्ञा का पालन। हाँ, तो गुरु भी कभी मौन रहते हैं, लेकिन समझदार शिष्य उसे वो कहा जाता है गुरु के इंगित फेस रीडिंग, इंगित आकार से समझ जाए, अभी गुरु ये चाहते हैं ये नहीं चाहते हैं, और ये मैं ऐसा करता हूँ तो गुरु की प्रसन्नता होती है, और ये ऐसा मैं बर्तन करता हूँ तो गुरु की प्रसन्नता नहीं होती है, प्रसन्नता होती है। भले वो बोलते नहीं है लेकिन उनको ठीक नहीं लगता है तो वो नहीं करे, गुरु को बोलना ही नहीं पड़े, ज़्यादा बोलने की आज्ञा करने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसा होना चाहिए। घोड़े होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के घोड़े होते हैं, घोड़े और बैल वगैरह भी, कोई ऐसे होते हैं उसको जो होता है घुड़सवार अथवा तो किसान बार बार मारता है, थोड़ा चलता है फिर रुक जाता है, फिर उसको मार रहा है फिर चलता है, रुकता है, ऐसा होता है। और कुछ ऐसे होते हैं केवल चाबुल या हंटर की छाया दिखाई के वो लगाना नहीं पड़ रहा है, केवल उसका परछाई दिखता है तो वो समझ जाता है, वो फटाफट आगे चलने लग जाता है। और ऐसे भी होते हैं उनको वो भी दिखाना भी तक नहीं पड़ता है, बस ऐसे ही वो उसको हम इशारा करते हैं वो चलने लग जाता है, उसको हंटर या पर क्या बोलते लकड़ी दिखानी नहीं पड़ती है। कुशल समझदार शिष्य वो होता है जो गुरु क्या इच्छा मात्र को भी अनुसरे, गुरु को आज्ञा ज्यादा करने की जरूरत भी न पड़े, ऐसे समझदार शिष्य होता है, उसका जल्ले मोक्ष होता है। तो गुरु आज्ञा समपथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान, बराबर है। लेकिन आज्ञा का पालन तो एक्चुअली तीसरे नंबर पे आता है। हरिभद्र सूरी महाराज जिन्होंने 1444 ग्रंथ रत्नों की रचना की, वो एक जगह क्या बताते हैं, प्रीति भक्ति वचो संग, 4 स्टेज हैं। सबसे पहले भगवान के प्रति प्रीति होनी चाहिए, फिर प्रीति के बाद में भक्ति जगेगी, उसके बाद में वचः माने वचन पालन, आज्ञा पालन अच्छी तरह करेगा जी,
जब तक इसके प्रति हमारे प्रीति नहीं है, भक्ति नहीं है, आदर नहीं है, बहुमान नहीं है, तो फिर उसकी आज्ञा, उसकी बात मानेंगे नहीं मानेंगे? मानेंगे तो कोई मानेंगे, नहीं मानेंगे ऐसे करेंगे। प्रेम होगा तो बॉस भी आज्ञा करेगा, सेवक अच्छी तरह कर पालेगा, उसका दिल जीता लिया होगा सेवक का, तो एकदम राजी होकर के उसकी आज्ञा का पालन करेगा, और नहीं तो फिर वेट उठा रहेगा। बरोबर। इसी प्रकार से परमात्मा की आज्ञाओं का पालन भी अच्छी तरह हमारे जीवन में कब होगा? परमात्मा के प्रति पहले प्रीति होगी, इसके बाद भक्ति जगेगी, और फिर आज्ञा का पालन सहज रूप से और सूक्ष्म रूप से भी करने के लिए हम आसानी से तैयार हो सकेंगे। और उसके बाद चौथा प्रकार आता है असंग अनुष्ठान। कोई संग नहीं, कोई आलम्बन नहीं, सीधे अपने आत्मा का आलम्बन। ऐसी उच्च दशा आ जाएगी, प्रीति भक्ति और भगवान की आज्ञा पालन करते 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 आगे चल करके ऐसी दशा आती है, कोई बाह्य आलम्बन की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा आत्मा का अनुभव हो चुका है, आत्मा का आलम्बन, निरालंबन अवस्था, उसी बाह्य कोई आलम्बन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो बहुत पीछे की बात है, पहले तो हमें प्रीति और भक्ति में से पसार होना पड़ेगा अच्छी तरह। तो क्या फर्क है प्रीति और भक्ति में? आप लोग पूछते नहीं है, पूछते रहो कुछ कुछ। हाँ, तो हमको भी लगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पूछने की छूट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सवाल लाइव रहनी चाहिए, डेट नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो प्रीति यानी बाह्य प्रभाव से जो हमारे हृदय में आकर्षण जमता है, चाहे किसी व्यक्ति का बाह्य प्रभाव आडंबर कुछ देख करके, जैसे कोई धनवान जा रहा है रोल्स रॉयस गाड़ी में, एयर कंडीशन एकदम न्यू मॉडल, तो वाह, मुझे तो वाह आकर्षण होता है, मुझे ऐसा कब मिलेगा, मैं ऐसा कब बनूंगा, आकर्षण। अभी उसका ज़्यादा परिचय नहीं है, वो अंदर भीतर में बैठने वाला कौन है, कोई सेठ है कि कोई गुंडा है, वो नहीं है। केवल उसके बाह्य आडंबर से देख करके उसके प्रति थोड़ा सा भी जो आकर्षण जब शुरू होता है उसको प्रीति कहते हैं। अर्थात दूसरा उदाहरण देखें तो आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं मुसाफिर, और 2-4 घंटे के लिए पास में कोई बैठा है, उनके साथ थोड़ी बातचीत हुई, तो शुरू में सब अच्छा ही लगता है ना, भीतर में फिर तो धीरे धीरे पता चलता है। कहावत भी है कि सोनू जोइए कसी, मानस जोइए वसी, हसी नहीं वसी, उसके साथ रहते हैं, बसते हैं कुछ महीनों तब उसका असली जो स्वरूप है बात धीरे धीरे पता चलता है। आप तो लड़का या लड़की लेकर के जाते शादी के लिए, तो शूटेड बूटे अच्छा सब है व्यापार से सब कुछ समय के लिए, लेकिन भीतर क्या हो तो शादी होने के कुछ दिनों के बाद पता चलता है, तब लगता है अरे फंस गए। आजकल होता है ना क्या लव जिहाद बोलते हैं, जिसको फंसाई जाती है। हमारे हिंदू और जैन लड़कियों को हमको के लोग फंसाते हैं, शुरुआत में बाइक के घुमाते हैं, मोबाइल लेते हैं, पैसा देते हैं, तो उसको लगा वाह वाह मेरे प्रति कितना वो लट्टू है, समर्पित है, शादी फिर माँ बाप की आज्ञा का ऐसे तैसे करके भाग करके भी शादी कर लेते हैं। और फिर वहाँ जाते हैं घर में जब ससुराल, तब पता चलता है अरे बाप रे वो क्या बोल रहा था, क्या है, मांस पकाना पड़ता है, खाना भी पड़ता है, कई प्रकार के ऐसे किसी आजकल बाहर आ रहे हैं। तो ऐसा होता है, मानस जोइए वसी, तो केवल 2-4 घंटे साथ में रहे, हंसी मजाक किया, कुछ हंसी मलक की बातें की, तो उसका जो आकर्षण हुआ वो प्रीति हुई। और फिर क्या होता है, कभी कभी मानो कि आपके घर पे शादी का प्रसंग है, आपने उसका नंबर ले लिया है, एड्रेस भी ले लिया है, तो उसको भी इन्विटेशन कार्ड भेजते हैं या फ़ोन करते भी जरूर आ जाना, और मानो वो आ गए माँ से। हाँ, पहले तो 2-3 घंटे में खाली परिचय हुआ था, अभी तो आज तो 1 दिन में 2 दिन शादी हो जाती सब। पहले तो 3-4-5 दिन भी रुकते थे, ऐसे रुके हैं घर पे कुछ दिन के लिए, और फिर खाने पीने में और किसी चीज़ों में शिकायत करते हैं, बात में शिकायत करता है, ये बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है। तो फिर आपको लगा कैसा लगेगा, अरे भगवान फंस गए क्या, कहाँ इसको इन्विटेशन दिया। तो असली स्वभाव धीरे धीरे पता चलता है, तब अगर आकर्षण होता है, रॉयल स्वभाव होगा, तो जो उसके प्रति आदर जगेगा। पहले सामान्य परिचय में तो प्रीति होती है, ज़्यादा से फ्रेंडशिप होती है, फ्रेंडशिप बरोबर। संबंध आगे कब बढ़ता है, जब ज़्यादा समय निकट में साथ में रहते हैं, धीरे धीरे उसका स्वभाव कैसा है, अगर स्वभाव एकदम अच्छा है, समताशील है, गुस्सा गिरा नहीं करता है, तो उसके प्रति फिर बहुमान जगता है। शुरुआत में फ्रेंडशिप, आदर, थोड़ा प्रीति, आकर्षण हुआ, और फिर अगर उसका स्वभाव अच्छा है, एकदम रॉयल है, गुणवान है, तो उसके प्रति जो आदर होता है उसको भक्ति कहते हैं। तो शुरुआत में भगवान के प्रति भी क्या होता है, थोड़ा परिचय होता है, थोड़ा सुना, थोड़ा पढ़ा कि भगवान तो कैसे हैं, शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान,
हाँ, जो वहाँ जाते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लोग उधर क्यों जाते हैं? प्रीति है, बाह्य प्रभाव सुना है। अंतरयामी सुनयल वेसर महिमा त्रिजगत मारो रे, सांभळीने हूँ આવ્યો द्वारे जन्म मरण दुख टाड़ो। तो आपका की महिमा मैंने बहुत सुनी है, इसीलिए मैं आया हूँ। कई बार ऐसा होता है, एक बार एक व्यक्ति गया शंकेश्वर, पहली बार गया जिंदगी में, और जिंदगी में संवत्सरी के दिन भी एकादशी तक भी नहीं कर पाता था, नौकरसी हक जो करता था वो भी नहीं करता होगा, लेकिन पहली बार शंकेश्वर गया है और भगवान को क्या बोलता है, भगवान पहली बार आया हो, आपकी महिमा मैंने बहुत सुनी है, आप तो प्रगट प्रभावी हैं, कलिकाल कल्पतरु है, पुरुषार्थानीय है। शादी की हुए 5 साल 8-10 साल हो गए हैं, अभी तक पालना घर में नहीं बना है, शेर मिट्टी की खोट कमी पूरी नहीं हुई है, तो आप मैंने तेला किया है, ठुम किया है लेकिन क्यों किया है? संतान प्राप्ति की अपेक्षा से कुछ आकर्षण हुआ है। भगवान की महिमा सुनी है ना, भगवान के अधिष्ठान एक देव जागृत है, अपनी मनोकामना पूरी होगी, वहाँ करें जाएंगे तो, तेला करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो। इस प्रकार से भगवान के बाह्य स्वरूप को सुन करके, इसकी महिमा सुन करके, अथवा कोई भगवान साक्षात हो तो उनका समोसन वगैरह देख करके भी भगवान के प्रति थोड़ी जो आकर्षण होता है, भगवान का दिव्य रूप वगैरह देख करके, देवता भी भगवान की सेवा करते हैं ऐसा देख करके, समोसन वगैरह की महिमा देख करके, भगवान के अष्टमहा प्रातिहार्यों को देख करके जो आकर्षण होता है भगवान के प्रति, तो वो प्रीति योग, वो भी ठीक है, जरूरी है, शुरुआत में वो भी जरूरी है। प्रीति योग बाल जी बोलते हैं शुरुआत में तो बाह्य देख रूप से उससे आकर्षित है, भीतर का उसका गुण क्या है, उनके स्वरूप क्या है, वो तो धीरे धीरे पता चलता है। हमारे यहाँ शोभा यात्रा क्यों निकलती है विशिष्ट प्रसंगों में, हाँ, उस राजिंद्र सुन करके लोग इतने सारी भीड़ को देख करके होता है कि ये कोई बड़ा कुछ होगा, तो शुरुआत में ऐसा ही होता है। तो वो प्रीति योग, और फिर जब परिचय ज़्यादा गहरा होता है, भगवान कैसे वितराग हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, त्रिकाल ज्ञानी है, भगवान करुणा के सागर है, भगवान हमारे अनंत उपकारी है, हमारे लिए भगवान ने ऐसे महान शासन की स्थापना की है, भगवान ने कैसी साधना की, कितने उत्सर्ग अपरिक्षा तो क्षमता इसे रहे, कहीं गुस्सा नहीं किया, ओह कैसे भगवान, वाह, वो जो भगवान के गुण को, भगवान के स्वरूप को और भगवान हमारे प्रति जो उपकार है, उन सबको सदगुरु के द्वारा ध्यान करने के बाद जो भगवान के प्रति अहो भाव उत्पन्न, ओहो अहो ऐसे भगवान का शासन मुझे मिला है, ओहो मैं कितना भाग्यशाली, वो जो अहो भाव जगता है, आदर सम्मान जगता है, वो कहते हैं भक्ति। समझ में आया? प्रीति और भक्ति में डिफरेंस क्या है? प्रीति को पत्नी जैसा कहा, पत्नी के शेष जैसा कहा, पत्नी के प्रति प्रीति होती है, प्यार होता है, और माँ बाप के प्रति क्या होता है? भक्ति हो, आदर होता है, वो भक्ति कहते हैं। थोड़ा ऐसे डिफरेंस है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? प्रीति योग से। वो भी प्रीति योग भी कहाँ से होगी? परिचय होगा, बराबर है। शुरुआत का परिचय, बाह्य परिचय भले, उससे थोड़ा आकर्षण होता है, वो प्रीति योग, और उसके बाद भगवान के स्वरूप गुणों उपकारों को समझने से जो आदर वो मान सकता है, वो भक्ति योग। प्रीति और भक्ति जिसके पास, जिनके प्रति होगी हमारी, तो उसकी जो भी आज्ञा, जो भी बात होगी, जो भी वचन होंगे, उसको हंसते हंसते अच्छी तरह आदर पूर्वक पालन करने का भाव होगा कि नहीं होगा? हमारे जीवन में अगर आज्ञा पालन की कमी है तो उसका कारण क्या है? जैसी चाहिए ऐसी प्रीति और भक्ति अभी नहीं जगी, थोड़ी थोड़ी जगी है, तब तो आते हैं सुबह सुबह, प्रीति तो जगी है, भक्ति भी अभी, उसमें भी तारतम्य होते हैं, कितनी भक्ति है, वो अपने को आत्मनिरीक्षण करना है। प्रीति भक्ति सामान्य है कि जोरदार है, पावरफुल है। अगर पावरफुल भक्ति होगी प्रीति और भक्ति, तो भगवान की प्रत्येक आज्ञा, छोटी या बड़ी, व्यवहार आज्ञा या निश्चय आज्ञा, सब का पालन करने के लिए हमारे भाव सहज रूप से हो जाएंगे। नियम नहीं करना पड़ेगा, आग्रह नहीं करना पड़ेगा, भाई रात्रि भोजन नहीं करो, कंदमूल नहीं खाओ, ये नहीं करो, भगवान ने निषेध किया, स्वयं में होगा। मेरे प्रभु ने ना कहा है, जमीन कर्म में अनंत जीव इतने से एक शरीर में होते हैं, तो मुझे जमीन कर्म नहीं खाना है, मुझे रात्रि भोजन, भगवान ने नरक का द्वार कहा है, मुझे रात्रि भोजन नहीं करना है। विज्ञान चाहे कुछ भी कहता हो, मुझे वो नहीं करना है। डॉक्टर तो कहेंगे कि भाई लॉन के ऊपर चलो, घास के ऊपर चलो, डॉक्टर तो कहेंगे वो लहसुन की कड़ी खाओ खून पतना के लिए, लेकिन मेरे प्रभु ने क्या कहा? कदम कदम पे मेरे प्रभु पहले प्रभु सारा लागे, भगवान सारा लागे, ऐसी भगवान
મારા લાગે મારા પ્રભુ અરિહંતને પંચાંગ ભાવે पहला एवा प्रभु अरिहंत ने पंचांग भावे होना, धीरे धीरे अपनापन भगवान के साथ अपनापन का भाव होता है। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा बंगला, मेरी दुकान, मेरी गाड़ी, मेरी मेरी मेरा मेरी मेरा है सब, वो सब भगवान के प्रति, भगवान के शासन, मेरे भगवान, मेरे गुरु महाराज, मेरे साधर्मी, मेरे भगवान का शासन, मेरा उपास है, हमारा उपास है, हमारा मंदिर, ऐसा अपनापन का भाव होगा तब उसके लिए समय आने पर प्राण न्योच्छावन करने पड़ेंगे ना, उसके लिए भी जीव तैयार होता है। प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार मृगो मृगेंद्रम नाभ्येत की मिजशिशो परिपालनार्थम, भक्तामर की 5वीं गाथा में कहा है ना, उदाहरण के रूप में कि भगवान जैसे कोई हिरण का समूह है तो अचानक सिंह की गर्जना सुनाई देती है, मृगेंद्र माने सिंह, तो सब भागते हैं हिरण, लेकिन एक हिरणी अभी उसने बच्चे को जन्म लिया है, वो बेचारा इतना भाग नहीं पाता है, तो उसकी माँ भागेगी नहीं उसको छोड़ करके। सिंह के आगे हिरणी की क्या ताकत थी, वो टिक सके, अपने बच्चे को बचा सके, फिर भी बच्चे के प्रति जो प्यार है, प्रीति है, स्नेह है, उसके कारण से अपनी जान के भी परवाह किए बिना सिंह का सामना करने के लिए एक बार तो तैयार हो जाती, फिर भले वो मर भी जाए लेकिन खुद जिंदा है तब तक बच्चे को कुछ भी नुकसान होने नहीं दे पाएगी। इसी तरह भगवान के प्रति जब ऐसी प्रीति जगती है, भक्ति जगती है, तो भगवान के शासन के किसी भी अंग को कोई क्षति पहुंचा रहा है तो हम सहन नहीं कर सकेंगे। आजकल सुनते हैं ना, रेलियां क्यों निकलती है, शत्रुंजय गिरिराज पाड़ा जो होता है, शाश्वत प्राय गिरिराज है, रोईपाड़ा सारा के वहाँ जो प्राचीन गलिए थे भगवान आदिनाथ के, उसने किसने जानबूझ करके खंडित किया। प्रीति नहीं हो तो ठीक है, अभी तो पत्थर का था पर तो दूसरा बना, इसमें क्या है, ऐसा होगा। अगर प्रीति भक्ति नहीं है, आदर नहीं है इतना, तो फिर ऐसा होगा। इसके लिए क्यों ये सब करना। और प्रीति भक्ति होती है तो आजकल हम कौम में देखते हैं ना, जरा सा भी उसके विरुद्ध कहीं कुछ बोल गया तो पूरी कौम भड़क जाती है, पूरे विश्व में नहीं संगठित हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब मेरे भगवान का शासन, हमारे तीर्थ, हमारा अपनापन लगेगा, तब उसके लिए समय आने पर अगर प्राण भी लेने पड़े तो देने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। कितने बारोट लोग हैं जो है, क्या बोलते, चारण लोग, उन्होंने बलिदान दिया भूतकाल में तीर्थों की रक्षा के लिए, अपने तीर्थों की रक्षा के लिए। शत्रुंजय जब मुस्लिम बादशाह आते थे और तीर्थों को, मंदिरों को, प्रतिमा को खुद खंडित करते थे, उस समय रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी तक भी कई लोगों ने लगा दी है। तो ऐसा होना चाहिए। आजकल ये जैन धर्म हम बनिए लोगों के हाथ में आ गया है, इसीलिए हम देर करके बैठ जाते हैं, अधिकांश ऐसा होता है। प्राण देना पड़े तो उसके लिए कितनी तैयारी होगी। लेकिन जब प्रीति और भक्ति भगवान और भगवान के शास्त्र प्रति जगेगी तब सहज रूप से सब हो जाएगा। उसके लिए ज़्यादा प्रयत्न करना नहीं पड़ेंगे, किसी को आग्रह नहीं करना पड़ेगा, किसी को प्रतिज्ञा देने के लिए दबाव नहीं करना पड़ेगा। सहज रूप से पता चला कि कोई पढ़ने में आया, भगवान की कंदमूल में, जमीन में अनंत जीव है, इतने में कोई गुरु महाराज ने कहा नहीं है, किताब में भी पढ़ना चला तो भी वो जमीन कर खाता होगा ना, छोड़ देगा। अरे नहीं भगवान, मुझे अभी तक तो पता नहीं चला, अभी पता चला है तो फिर मैं क्यों उपेक्षा करूं, कितनी भी आदत पड़ गई हो, छोड़ देगा। तो इसी प्रकार से आज्ञा विचय धर्म ध्यान, तीसरा प्रकार है भगवान की आज्ञाओं का विचय माने एकाग्र से चिंतन करना, कदम कदम पे। चाहे आप धर्म स्थानों में हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे बेडरूम में हो, चाहे किचन में हो, चाहे ऑफिस में हो, दुकान पे हो, बाजार में हो, मुसाफिर यात्रा में हो, हर जगह, हर समय, हर क्षेत्र में हमारे लिए भगवान की कुछ न कुछ आज्ञाएं हैं, मार्गदर्शन है। भगवान ने तो उपदेश दिया, आज्ञा के रूप नहीं कि ऐसा करना नहीं करना, लेकिन ऐसा करना चाहिए। अगर आपको सुखी होना है तो ये रास्ता है, अगर दुख चाहिए तो ये रास्ता है, जैसे भगवान ने कहा। लेकिन उस उपदेश को भी हमें जैसे आज्ञा है ऐसा समझ करके उसका अच्छी तरह पालन करना चाहिए। तो इस तरह भगवान की आज्ञाओं का कदम कदम पे जो एकाग्र चित्त से बहुमान पूर्वक चिंतन करना, मेरे प्रभु की आज्ञा, मेरे प्रभु की आज्ञा, तो वो क्या होगा, धर्म आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान, उससे बहुत सारे कर्मों की निर्जरा होती है। भले आज्ञाओं का पालन तो हम बहुत कम कर सकते हैं, वर्तमान में तो हमारा शरीर भी कमजोर है, मनोबल भी कमजोर है, और अनंत जन्मों के विपरीत संस्कार, कुसंस्कार भी बहुत हैं, इसलिए आज्ञाओं का पालन तो बहुत लिमिटेड ही हम कर सकते हैं मुश्किल से।
फिर लेकिन बहुमान आदर भाव तो भगवान की प्रत्येक आज्ञा के प्रति 100% का होना चाहिए, उसमें 0.001% जैसा भी कमी नहीं चलेगी। बरोबर है? भगवान की आज्ञा के प्रति जो श्रद्धा, भक्ति, बहुमान, पक्षपात, आज्ञा का पालन का, उसमें 0.00001% तक भी कमी नहीं चलेगी। 100 और आगे 10 कहना जो को, इतना संपूर्ण समर्पण भाव से आज्ञा के प्रति पालन कम होता है, नहीं कर सकते। अपनी कमजोरी का इकरार करें, स्वीकार करें, मैं रात्रि भर नहीं त्याग कर सकता हूँ, कभी भी कदमों नहीं कर, धिक्कार है, मुझे पश्चाताप होना चाहिए। और दूसरे जो अपना अच्छी तरह करते हैं पालन, उसकी भरो क्या होनी चाहिए, भरपेट अनुमोदना होनी चाहिए। और मैं कब इस प्रकार से भगवान की प्रत्येक आज्ञाओं का पालन करूँगा, ऐसे भाव सतत बने, निरंतर बने रहने चाहिए। बरोबर है? भगवान की आज्ञा क्या है उस समझने के लिए भी नियमित रूप से जिनवाणी का श्रवण करना चाहिए, और फिर साथ में बाकी के समय ऐसे अच्छी किताबों का, अच्छे जैन धर्म के ग्रंथों का, जीनोलॉजी का अभ्यास करना चाहिए। उसके लिए समय निकालना चाहिए। हाँ, उसकी रुचि जगनी चाहिए पहले तो, मेरे भगवान ने क्या कहा है मेरे हित के लिए, क्योंकि भगवान ने जो कहा है वो हम भगवान चाहते हैं कि सभी मेरे जैसे बन जाए, अरियंत्या सिद्ध परमात्मा केवली भगवान बन जाए, ऐसे आशय से भगवान ने कहा है। तो फिर उसका पालन तो कितने लगाव से करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए, नहीं? हाँ? तो आज्ञा, विचय, धर्म, ध्यान। दूसरा प्रकार क्या है? आज्ञा, फिर अपाय, विचय, धर्म, ध्यान। अपाय माने मालूम है किसी को अपाय का क्या मतलब है? अपाय अपगम होती है, भगवान की 4 गुण है इसमें। अपाय माने अहित कर, नुकसान। तो अपाय, विचय माने विषाद, नुकसान। किसका नुकसान? भगवान की आज्ञा का खंडन करते हैं, राग द्वेष करेंगे, क्रोध करेंगे, अहंकार करेंगे, ईर्ष्या करेंगे। तो इसी जन्म में उसके कितने नुकसान है। इसी जन्म में भी फिर अबोला वैरभाव हो जाता है, मन व्याकुल रहता है, प्रेशर बढ़ जाते हैं, अल्सर हो जाता है, अटैक तक भी आ सकता है, संबंध टूट जाते हैं, कितने सारे अपाय माने नुकसान होते हैं। भगवान की आज्ञा का ज्यादा उल्लंघन करेंगे, चोरी करेंगे, पकड़े जाएंगे, जेल में जाना पड़ेगा, बेइज्जती होगी दुनिया भर में भी। तो इस जन्म के, इस लोक के इहलौकिक अपाय सोच करके भी हमें भगवान की आज्ञा के विरुद्ध वर्तन करने से रुकना चाहिए। बरोबर है? जैसे अभक्ष्य भक्षण करते हैं, आजकल के कितने बाहर के भोजन है, होटल के, रेस्टोरेंट के, कितने अभक्ष्य होते हैं, उसमें तेल वगैरह भी कितना हल्की क्वालिटी का होता है। खाने से हमारे शरीर को अपायमन नुकसान होगा, तो समझ करके भी समझदार आदमी जो होते हैं तो होटल नहीं जाते हैं। एक तो भगवान की आज्ञा विरुद्ध है, तो उससे भी अटकते हैं, अथवा अपाय, खुद को, शरीर को नुकसान, आरोग्य को हानि होगी अगर मैं बाहर का खाऊंगा तो ऐसा समझ करके भी वो अपायकारी जो चीज़ें हैं उससे अटकना चाहिए। तो इस प्रकार से अपाय का चिंतन करना, केवल चिंतन करने के बाद उसी के अनुसार जीवन जीना। हाँ, जो नहीं कर, भगवान इसको हेय बताया है। हेय माने त्याग करने योग्य, नहीं करने योग्य। हाँ, वो अच्छा अभी समय हो गया है, बिल्कुल केवल नाम बोल लूँ, के बाकी थोड़ा वर्णन कल करेंगे। 22 पक्ष का नाम किस कितों को आता है, वो गाथाएं आती है। श्रावक के 12 व्रत के अतिचार, उसमें 7वां भोगो व्रत है, उसमें दो गाथाएं उसमें आते हैं वर्णन। पंचुम्बरी, फिर गई, हिम, विष, करगेय, सप मट्टीय, राई भोयण गमचीय, बहुबीय, अनंत संतान गाथा हुई। उसी गाथा गुलवड़ा, वायंगण, अमूल्य नामानि फुल्ल फलियानि, तुच्छ फलम, चलिय रसम, वज्र अभुज्जाई बागी संग। 2 गाथाओं में आप पूछो ने कितनी करुणा की, ऐसी हम याद नहीं रहेगा, श्लोक के रूप में, गाथा के रूप में होगा तो जल्दी याद रह जाएगा। 2 गाथाओं में 22 प्रकार के अपक्षों का नाम लिया है। थोड़ा शॉर्ट में अर्थ अभी कल आगे करेंगे, अच्छा समय हो गया है, लेकिन धन्यवाद देता हूँ। क्या नाम बताया आपका? तरुण भाई, ऐसे प्रश्न पूछो, बरोबर है? देखा इन्होंने प्रश्न पूछा, इसी प्रकार से प्रश्न पूछोगे तो कुछ ना कुछ माल निकलेगा नहीं यार। अभी तो समय हो गया है, तो कल फिर याद करवा लेना, शायद मैं भूल जाऊँ तो जरा हमारा सा वो कल वाला प्रश्न, बरोबर है? इसी प्रकार से आज हमने कुछ विस्तार से
आज्ञा विषय धर्म ध्यान का ही विचार किया है, अपाय विषय का भी थोड़ी व्याख्या की है, बाकी के और 2 विपाक विषय धर्म ध्यान और फिर है संस्थान विषय धर्म ध्यान, उसकी क्या व्याख्या वगैरह है वो सब बातें अग्रे वर्तमान जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो हार्दिक मिच्छामी दुक्कडम। आज 2 तारीख है, कल हम जाना है निर्मल 18 अभिषेक और पाटला पूजन वगैरह है, फिर भी व्याख्यान चालू रहेगा। हम 2 ही जाएंगे, हम और एम रक्षित महाराज जाएंगे, बाकी अमील वाले सभी इधर ही रहेंगे, इसीलिए महाराज सब छोटे जो भी होंगे 2-3 को व्याख्यान देंगे, ठीक है। કેટલાક શ્રાવક શ્રાવિકોને પણ हाँ આમંત્રણ છે निमंत्रण है, जितना 172-150 जनों को हमने निमंत्रण दिया है, भावना बहुत है, तो जिनको अनुकूलता हो वहाँ भाव हो तो वहाँ पाटला पूजन माने 9 ग्रह 10 मंगल पाटला पूजन भी है, 18 अभिषेक भी है। देखो अपने घर में भी कितना अच्छा परिकर से भगवान का गृह मंदिर बनाया उन्होंने राजेश भाई ने, वो दर्शन करने योग्य, अगर आप एक बार भी नहीं गए हैं तो ये मौका है हमारे साथ चलना। 3.5 किलोमीटर करीब यहाँ से है, सुबह करीब अपना ये चैतन्य अभिषेक पूरा होगा 7 बजे तुरंत निकल जाएंगे, वो भी लेने के लिए 7:45 बजे आ जाएंगे यहाँ पर। जिनको अनुकूलता हो भाव हो चलना हो तो भी वेलकम, तो बाकी के जो यहाँ रहेंगे तो व्याख्यान चालू रहेगा, जो भी महाराज साहब होंगे वो व्याख्यान यहाँ देंगे, तो व्याख्यान में भी आना होगा, ठीक है। वये नयनो तेलिया मुकते अमीरा समय गुरुदेव ध्यान संयम दारे देवानंद नमारा समता धारी करुणा सागर आत्म तेज तेरे धरो संयम शणकर केवा शोभे कर गुरुदेव प्यार संयम दारिणी वंदन। આજના ओम शांति शांति शांति। तीनों लोक के सभी जीवों का कल्याण मंगल और शीघ्र ही मोक्ष हो, ऐसी मंगल भावना पूर्वक नमो हरिहंताणं नमो आयरियाणां नमो लो ए सब साहुणा सब पावपण सणो हनुमंगोई मंगलम नमो सिद्धाणां नमो उवस्यायाणां ईशो पंचनमुक्कारो मंगलानं च सर्वेषि नमो अरिहन्ताणां नमो आयर्याणां नमो लोहे सब साहुणा सब पावपणासणो